बिहार इलेक्शन 2025 के बाद तेजस्वी यादव का पहला बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस इलेक्शन में लोग हारे हैं और तंत्र जीता है। उनका ये आरोप है कि जनतंत्र को धनतंत्र बना दिया गया है और छल कपट और प्रपंच के थ्रू जो मैंडेट आए हैं उसे जनता कितना एक्सेप्ट कर रही है वो तो सभी जानते हैं। पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोग हारा है और तंत्र जीते। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। तेजस्वी यादव ने ये क्लियर किया है कि उनकी राजनीति हमेशा से ही पॉजिटिव रही है, इसीलिए नई सरकार के गठन के 100 दिनों तक वो उनके कोई भी प्रोग्राम और पॉलिसी पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो जनता के साथ मिलकर उनके प्रोग्राम्स की विवेचना जरूर करते रहें। तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने ऐसा कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार, पलायन, रिश्वतखोरी, चिकित्सा, एजुकेशन का हाल किसी से भी छुपा नहीं है। हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। आगे उन्होंने सरकार को उनके इलेक्शन प्रॉमिस याद दिलाए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार को अपने घोषणा पत्र पर अमल करना चाहिए, जिसमें 2.5 करोड़ वुमेन्स को 2 लाख रुपए देने की वादा था और साथ साथ 1 करोड़ सरकारी नौकरी और 4 से 5 बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने का वादा शामिल है। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं, 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम। अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर इलेक्शन से पहले 150 करोड़ रुपए जनता को बांटे जा सकते हैं तो सरकार बनने के बाद हर हाल में, हर परिस्थिति में जनता की हर मांग पूरी होनी चाहिए। अब बिहार की राजनीति एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रही है। आगे देखते हैं कि और क्या नई अपडेट्स आती हैं। ऐसी खबरें जानने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए।